चलिए स्वागत है, तैयार हो जाइए। आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 से सोशल साइंस से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप 10th की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। ये जो क्वेश्चन है आपका सेम वही क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज टोटल आपको हम 2 से 3 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देख। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिए। निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। देखिए, एक बड़े क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि हो गया, बी में दिया गया वृक्षारोपण कृषि, सी में दिया गया बागवानी कृषि और चौथा में दिया गया आपका डी में क्या दिया गया, गहन कृषि दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण कृषि जो होता है, ठीक है। वृक्षारोपण कृषि जो दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। आपको सेलेक्ट करना है चावल, बाजरा, चना या कपास, ठीक है। इसमें आपको 4 में एक सिलेक्शन करना है, ठीक है। आप ये नहीं समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है। तो आप जान रहे हैं इसमें कि इसमें जो रबी फसल है वो चावल नहीं है, चावल रबी फसल नहीं है, बाजरा नहीं है, कपास नहीं, इसमें ग्राम रबी फसल है। ग्राम मतलब क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश में ग्राम, हिंदी में ग्राम को क्या बोला जाता है, चना बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। चना आपका रबी फसल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है, ठीक है। तो फलीदार फसल जो होता है उसको हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या दिया गया, देखिए। दालें, बाजरा, ज्वार और तिल दिया गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये फलीदार फसल जो है वो क्या है, दाल जो है वो आपका फलीदार फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 30 शब्दों में आपको जो सो आंसर मांगा है, ठीक है। आपको 30 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम में जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा, इसलिए आप इसको पूरा पढ़ें, ठीक है। चलिए आपके एग्जाम का सस्पेंशन, ठीक है, आपका सस्पेक्ट जो है उसको हम दूर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। देखिए, 30 शब्दों में देना उत्तर, कितना उत्तर शब्दों में देना है, 30 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, एक महत्वपूर्ण पेय, क्या कहा गया, एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए। पेय फसल मतलब क्या होता है, पीने वाला, ठीक है, जिसको हम पीते हैं उसको पेय बोला जाता है, ठीक है। और इसके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पेय फसल क्या है, चाय। आप चाय के बारे में जानते होंगे कि चाय एक क्या है, पेय फसल है, ठीक है। तो देखिए, चाय का पौधा क्या दिया गया है, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्या दिया गया है, जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, ठीक है। जो गहरी और उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी यानी जो सो झुमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से बार बार होने वाली, वर्ष भर क्या होता है, समान रूप से बार बार होने वाली जो बौछारें होती है, ठीक है, बौछारें जानते होंगे, कोमल पत्तियों की निरंतर, ठीक है, वृद्धि सुनिश्चित करती है। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है। चाय क्या है, एक श्रम प्रधान उद्योग है, इसलिए इसके प्रचुर सस्ते जो होते हैं, ठीक है, और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की ताजगी सुनिश्चित करने के लिए चाय बागान के भीतर चाय को संसाधित किया जाता है। देखिए, चाय के बागान जो होती है ना, उसको ताजगी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बागान के भीतर चाय को संसाधित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है,
देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है, भारत की एक मुख्य फसल, ठीक है, मुख्य फसल उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां इसका उत्पादन होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है, आप वीडियो को पूरा देखें, ऐसा ना वीडियो को स्किप कर दें, ठीक है। चलिए, भारत की एक प्रमुख फसल के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, और उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो चावल भारत की एक प्रमुख प्रधान फसल है। जानते हैं कि हम लोग चावल सबसे ज़्यादा भारत में किसका इस्तेमाल होता है, चावल का, उसके बाद गेहूं का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चावल जो होता है वो भारत का क्या है, प्रमुख प्रधान फसल इसको कहा जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसको कहाँ उगाया जाता है, देखिए उत्तर मैदान में, किस मैदान में, उत्तर के मैदान में, उत्तर पूर्व भारत, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को पूरा देखें। हम क्या कहता है, देखिए, किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करें, ठीक है। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है दोस्तों, देखिए MSP, ठीक है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, ठीक है। खाद पर सब्सिडी, ठीक है, खाद पर सब्सिडी भी है, फसल बीमा है, और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, जहां उस बैंक में जहां आपको कम ब्याज पर ऋण भी देता है, जैसे KCC हो गया, ठीक है। इस तरह का जो सो सरकार ने जो सो किसानों के लिए कोई बहुत ऐसा तरीका अपनाने के लिए कहा गया है। जैसे देखिए आगे क्या दिया गया है, खेती में क्या दिया गया है, देखिए खेती के अधीन भूमि ब-दिन कम होती गई है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। भोजन की कमी, जैसे देखिए भोजन की कमी हो जाती है, भोजन की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, खेती की अधीन भूमि दिन दिन कम होती गई है। देखिए अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खेती नहीं करना चाहते, ठीक है, वो किसानी काम नहीं करना चाहते, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है सो हम लोग जो चावल खाते हैं, हम लोग जो गेहूं खाते हैं, वो किसका देन है, कृषि का देन है। लेकिन गांव देहात के लोग ऐसे होते हैं जो खेती ना कर कर वो शहर बाज़ार चले जाते हैं और वहीं जाके शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं का रेसिडेंटली हो जाते हैं और खेती करना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसके परिणामों की कल्पना, तो इसका क्या होता है, दुष्प्रभाव तो पड़ता है। अब देखिए क्या पड़ता है, भोजन की कमी होगी। दूसरा में भोजन की कीमतों में वृद्धि। अब देखिए जब चावल कम होगी, खेती जब कम होगी तो क्या होगा, आप जानते हैं कि भोजन की कीमतों में वृद्धि होगी। आयात बढ़ने में अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। देखिए आयात जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, दबाव पड़ेगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, ठीक, अर्थव्यवस्था भी कमजोर होने लगती है। बेरोजगारी में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। 120 शब्दों में उत्तर आपको पूछा है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन आपको आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। 120 शब्दों में आपको आंसर कैसे देना है, जब एग्जाम लिखने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन बना कर लाए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। 120 शब्दों में, 30 शब्दों में, 150 शब्दों में, 50 शब्दों में आपको आंसर देने के लिए वहाँ क्वेश्चन किया जाएगा, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप गड़बड़ाए नहीं। इससे पहले आपके लिए एक वीडियो हम लेकर आ गए हैं, इस वीडियो में आपको हम पूरे 120 शब्दों में इसका उत्तर समझाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सुझाव दीजिए, ठीक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, जैसे खेती में वृद्धि के लिए क्या सरकार ने कदम उठाया है, उसके कदमों का सुझाव आपको पूछा गया है। कितने शब्दों में पूछा गया है, 120 शब्दों में पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या, चलिए आंसर को देखते हैं। भारत सरकार ने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि में सुधार के लिए कृषि सुधार शुरू करने के लिए मिशन शुरू किया। देखिए भारत सरकार ने क्या किया था, 1960 और 1970 के दशक में कृषि में जो सो सुधार करने के लिए एक जो सो मिशन चला गया, ठीक है। क्या चलाया, एक मिशन चलाया, और पैकेज प्रौद्योगिकी के आयोग पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, ठीक है, भारतीय कृषि में सुधार के लिए शुरू की गई कुछ रणनीतियाँ थी। लेकिन इससे भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास केंद्रित हो गया। जैसे बहुत ऐसा राज था जहाँ जो सो ये लागू हुआ, बहुत ऐसा राज था जहाँ ये लागू नहीं हो पाया, ठीक है। इसके भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विकास केंद्रित हो गया, ठीक है। इसलिए 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। एक व्यापक भूमि कार्यक्रम जो सो शुरू किया गया। इसमें
संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार शामिल थे। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियां और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण, ये सब सरकार ने जो सो एक मिशन जो सो चलाया, ठीक है, ताकि गांव ग्राम में रहने वाले किसानों के लिए ये सुविधा ज़्यादा हो सके और वो बैंक से लोन लेकर कम ब्याज पर और अपनी खेती को जो सो ज़्यादा वृद्धि कर सके खेती में, ठीक है, कृषि कार्य में, ठीक है। और सरकारी क्या कहता है, सहकारी समितियां और किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को क्या किया है, स्थापना किया गया है, ठीक है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी बोला जाता है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जिसको PAIS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PAIS, ठीक है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं हैं, ठीक है, कुछ अन्य योजनाएं हैं। इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम पेश किए गए। जैसे देखिए, मौसम के बारे में भी जानकारी रेडियो पर दिया जाता था, बुलेटिन पर। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देख लेते हैं, ठीक है। और सरकार सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और लाभकारी और खरीद मूल्य की भी घोषणा करती है, ठीक है। इस प्रकार से सरकार ने कृषि में मदद करने के लिए ये सब कदम उठाए हैं, ये सब मिशन चलाए हैं, ठीक है, ताकि जो सो हमारे देश का भलाई हो सके, ठीक है, कृषि में। चलिए आगे क्या दिया गया, देखिए, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है? वर्णन करने के लिए बोला है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय कृषि पर क्या कहा गया है? वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तब वैश्वीकरण कोई नई परिघटना नहीं है, उपनिवेशीकरण के समय यह वही था, ठीक है। क्या हुआ था 19वीं शताब्दी में, जब 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उस समय भी भारतीय मसालों का निर्यात, ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों में किया जाता था। भारतीय मसालों का जो निर्यात था वो विश्व के विभिन्न देशों में किया जाता था, और दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। दक्षिण भारत का जैसे जो किसान हुआ करते थे, उसको ये सब फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे, ठीक है। आज तक भारत से निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। वैश्वीकरण के तहत विशेष रूप से 1990 के बाद भारत में किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सही बात है, कहा गया कि ये 1990 के बाद जो है वो भारत में किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और क्या दिया गया, मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बाद जो हमारे कृषि उन देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि कारण विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। अभी देखिए, अभी हम बोले ना कि इससे भी पहले बोले कि लोग खेती आज के ज़माने में नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस पर जो सो ध्यान देते हैं। इसलिए बहुत लोग कृषि पर निर्भर ना होकर वो बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं और वहीं जो सो हो जाके वहीं का निवासी बन जाते हैं। इसलिए हमारे जो सो कृषि पर थोड़ा जो सो आर्थिक दबाव पड़ गया है, ठीक है। और क्या कहा गया थे, भारतीय कृषि खुद को चौराहे पर पाती है कृषि को सफल और लाभदायक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जो सो पूरा समझ में आ गया होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये 100% आपको जो सो सही है, आपके एग्ज़ाम में ये 100% क्वेश्चन आने वाली है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ें। और चैनल को में नहीं होंगे दोस्तों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो फिर जो सो आपके एग्ज़ाम के लिए आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव नहीं कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।